अब मैं किसके सहारे जीऊं? एक ही कमाने वाला था, वो भी चला गया। कौन सा कमीना था जो खा गया हमारे बच्चे को, खा गया ऐसे ही मरेगा और उसके पूरा खानदान ऐसे ही रोडों पे कुचला कुचला के ही मरेगा। वो भी शराबों के नीचे ही आएगा। पुलिस खड़ी रहेगी हर जगह। बंदा मर गया, बंदा चला गया, उसको नहीं दिख रहे हैं। उसको नहीं दिख रहा है। उसको मतलब में गाड़ी वाले ने मार के उसकी जान ही ले ली। 1 किलोमीटर पहले किसी को टक्कर मारी है, उसके बाद इसने उसको एक्सीडेंट। स्पीड में थी गाड़ी, बहुत स्पीड में, पूरे एयरबैग खुले पड़े गाड़ी। हाँ, मौत के बदले मौत ही चाहिए हमारे को। नहीं है ना मैम, चेकिंग नहीं है रात को, ये तो आम बात है। रात में निकलोगे आप, इन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि तो चलो पकड़े गए, ठोक के चले जाते, क्या पता लगा। आप हमारे बच्चे को इंसाफ दिला दो कि हमारा बच्चा तो आएगा नहीं। तो इतने में गाड़ी कहीं स्पीड से आई और उसको बिल्कुल किनारे पे कर दी। उनसे कितने लोग थे गाड़ी में? 2 थे आई थिंक, दो ही वाहनों पुलिस ने पकड़े। वरना गाड़ी, वरना थी। तो क्या वो लोग नशे में थे? हाँ, नशे में थे मैम। मिलना चाहिए हमारे भाई को, इंसाफ मिलना चाहिए। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तरार और मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के रघुबीर नगर इलाके में है। अंदाजा लगाइए कि आपका बच्चा घर से काम के लिए निकले और फिर वो कभी वापस न लौटे, और इसमें उसकी कोई गलती भी ना हो। दरअसल सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के पास एक तेज रफ्तार गाड़ी ने एक ज़ेप्टो राइडर को बुरी तरीके से रौंद डाला, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पूरा मामला क्या है, परिवार से जुड़ेंगे, आसपास जो और ड्राइवर्स मौजूद थे उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ हुआ था उनकी जुबानी सुनाएंगे आपको। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो माँ यहाँ पर रोती बिलखती नजर आ रही है, इन्हें इंसाफ मिल सके। अब मैं किसके सहारे जीऊं? अब मैं किसके सहारे जीऊं? एक ही कमाने वाला था, वो भी चला गया। अब किसके सहारे जीऊं? मेरा तो पति भी नहीं है। अब किसके सहारे जीऊं? एक वही कमा के देता था, उसके सहारे से जी रहे थे। अब किसके सहारे जीऊं माँ? मेरा बच्चा कौन ले गया? कौन? मेरा बच्चा को इंसाफ मिलना चाहिए, जैसा ये गया वैसे जाए। इंसाफ मिलना चाहिए मेरे बच्चे को। हाँ, एक मिलना चाहिए मेरे बच्चे को, इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा बच्चा गया, इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा आदमी भी नहीं है, मेरा आदमी भी नहीं है, मेरा आदमी भी नहीं है। लड़के ने कोई ऐप नहीं करा, दारू नहीं पी रखी, कुछ नहीं। लड़का डिलीवरी देके सामान रख रहा था, लड़का खड़े हुए को उड़ाया है। इस माँ को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। खड़े को उड़ाया उसने, खड़े को उड़ाया। मेरा खड़ा था, आराम से खड़ा था, अपना सामान देख रहा था कैसे जाना है। अब मैं क्या करूं? मेरा बच्चा चले गया, कमाने वाला वही था, मेरा कोई भी नहीं। अब कौन कमा के देगा मुझे? पोछा कर करके तो बेचारे कर करके को बच्चों को बड़ा किया, और आज देखो उसका लड़के में ऐप भी नहीं था और फिर भी उसको मार के देखा जाए तो कमा के देने वाला इसका कोई भी नहीं है बेचारी के। बर्तन मांझ के बड़े करे बच्चों को। क्या इन्फॉर्मेशन मिली आप? ये जोमेटो के काम में गए थे रात। ज़ेप्टो करते? हाँ जी, ज़ेप्टो करते थे, उसके काम पे गए थे। तो वहाँ पे ये ऐप में देख रहे थे कहाँ की लोकेशन है। सामने से गाड़ी आई है, उन्होंने गलती भी नहीं थी उसको, मतलब में गाड़ी वाले ने मार के उसकी जान ही ले ली। ये कैसे रहेगी मेरी चाची? खड़ा हुआ था वो तो काम करने गया था, उसने एक पैसे का ऐप नहीं था। कौन सा कमीना था जो खा गया हमारे बच्चे को, खा गया। मर जाए, वो भी मर जाए। हमारा तो घर ही खाली कर दिया, हमारा तो घर ही खाली कर दिया पूरा का पूरा। दारू पी लेते हैं, गरीबों को कुछ समझते नहीं है, किसी को भी कुचल दिया, किसी का भी कुछ कर दिया इन्होंने। इनको शर्म नहीं आती। हाँ जी, वो भी देखी थी न्यूज मैंने। वही तो कह रही हूँ, 2 पैसे का शराब पी के। बाप भी नहीं था उसके। नशा मुक्ति में क्यों नहीं डालते? इनके माँ बाप इनको नहीं संभाल सकते, इनको बांध के पटक दो ना। तुम्हारे पे आएगा नहीं, मगर उनको इसको इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए हमारे भाई को, इंसाफ मिलना चाहिए। दो माँ बेटे हैं, बस एक छोटा बड़ा है। बस यही कमाता था, यही घर बार चलाता था सारा। 2 भाई। हाँ जी, और पापा की पहले ही हो चुकी थी और इनको तो दिखता भी नहीं है। मम्मी को यही कमाता था। नहीं है, घर में बर्तन मांझ के बच्चे पैदा करके बड़े करे इनको जैसे तैसे करके, और ये इन्होंने आज ये खा गई है। लड़का इतना शरीफ था कि बहुत ज्यादा शरीफ था बच्चा, बहुत ज्यादा। क्या था? रोहित सर। डॉक्यूमेंट्स पे क्या नाम है?
हेमशंकर रोहित बोलते थे उसको, सारा की सारा लाड का नाम रोहित था। बेचारी माँ ने बहुत अभी आँख बनवा के गया, बेचारी दोबारा अंधी हो जाएगी है, उसी ने आँख बनवाई है, उसी ने इतना सपना दिखाया अपनी माँ को। ऐसे ही मरेगा, ऐसे ही मरेगा और उसके पूरा खानदान ऐसे ही रोडों पे कुचला कुचला के ही मरेगा। वो भी शराबों के नीचे ही आएगा। जैसे तभी हम आपके आप हमारे बच्चे को इंसाफ दिला दो कि हमारा बच्चा तो आएगा नहीं, मगर हम उम्र थी आपकी? 25 साल का होने वाला था अभी। हाँ नहीं, अभी हो जाता 2-3 महीने बाद ही हो जाता। हाँ 25 साल का हो जाता वो। अब भैया नहीं देता, बाप है नहीं, बच्चे एक छोटा भाई है, सारा भरण पोषण यही करता था, कोई नहीं है घर में और करने वाला। शादीशुदा थे? नहीं, कमा रहा था। एक ही पिलोर है, कोई मकान भी नहीं है इनके पास, 25 गज का सिर्फ एक पिलोर है, रहने को जगह भी पहले तो झूपड़ी में रहते थे, अब एक पिलोर। अब बड़ा बेचारी का है, जब वो मेहनती लड़का था, इतना मेहनती लड़का, जैसा काम मिलता था वो काम करता था कि चलो अपनी माँ को पाल ले, आंखों से दिखाई नहीं देता। काम 3-4 सालों से कर रहे थे, सुना हमने? हाँ, पहले किसी दुकान काम धंधा ढूंढा है, अभी थोड़ा सा हुआ थे, अब कमाने लगे थे बेचारे हैं जो, और अभी चली गए छोड़ के। हाँ, मौत के बदले मौत ही चाहिए हमारे को। उसका भी, वो जिसने करा ना वो भी मरना चाहिए, वो जिंदा नहीं रहना चाहिए। हमें पैसे ऐसे की कोई जरूरत नहीं है, बेचारी गरीब नहीं है तो गरीब नहीं रह लेगी, पर उसके कमाने वाला ही नहीं रहा तो वो क्या रहेगी जिंदगी, और क्या। उसको तो मरना चाहिए, उसको भी मरना चाहिए जिसने करा है, एक्सीडेंट करा है जिसने, उसको भी मौत आनी चाहिए। वो भी वहाँ पे एडमिट है दीनदयाल के अंदर, जो हमें बताया गया है। 1 किलोमीटर पहले किसी को टक्कर मारी है, उसके बाद इसने उसको एक्सीडेंट। स्पीड में थी गाड़ी? बहुत स्पीड में, पूरे एयरबैग खुले पड़े गाड़ी के। देखने देगा कुछ, देखने देगा। शांत हो जाओ सारे, शांत हो जाओ। इनका बंदा ये तो पता लग गया, पता करा आपने हॉस्पिटल में? पुलिस ही खड़ी रहेगी हर जगह। बंदा मर गया, बंदा कैसे हो गया? बंदा चला गया, उसको नहीं दिख रहे हैं। बंदा मर गया, उसको नहीं दिख रहा है। अरे वीडियो पे आप ही के साथ काम करते थे, क्या नाम था इसका? हेमशंकर। हेमशंकर। क्या कुछ हुआ आज सुबह? कुछ नहीं, वो तो 2:30-3 बजे ऑर्डर लेके गया, वो मुड़ा वहाँ से, तो बस बाद में एक लड़के का कॉल आया कि ऐसे ऐसे जी वो हेमशंकर को चोट लग गई है। तो राइडर्स में चोट लग जाती है, चलो चोट लग गया, हम पहुँचे विकासपुरी से, मैं इधर आया, जब देखा तो वो ले जा चुके थे जब तक, और जिन्होंने किया था उनको थाने लगी थी पुलिस जल्दी। तो हम लोग पहले थाने की तरफ ही गए कि भाई वो लड़कों को निकाल ना दे, भाई कहाँ है क्या नहीं। जिन लोगों ने देखा वो बता रहे थे वो लड़के भागने की कोशिश कर रहे थे, तो लोकल जो 5-7 लड़के थे उन्होंने उनको पकड़ लिया था, वो पेपर लेके भागने की कोशिश कर रहे थे। ये कहाँ की बात है, कहाँ पर हुआ? ये सुभाष नगर। सुभाष नगर। जैप्टो में काम करते? जैप्टो में काम करते। आप सभी जैप्टो में ही काम? हाँ जी, हाँ जी। तो वो कहीं जा रहे थे, तेज ड्राइव कर रहे थे, खड़े थे साइड पर, क्या हुआ था, कुछ आइडिया? कुछ नहीं, बस वो ऑर्डर लेके मुड़ने का रास्ता, हमारा तो खैर स्टार्टअप ही होता है वहाँ से, वो बस मुड़ा ही था वहाँ से, तो इतने में गाड़ी कहीं स्पीड से आई और उसको बिल्कुल किनारे पे कर दिया। उनसे कितने लोग थे गाड़ी में? 2 थे आई थिंक, दो ही वाहनों पुलिस ने पकड़े। वरना गाड़ी? वरना थी। तो क्या वो लोग नशे में थे? हाँ, नशे में थे मैम। ऐसा भी हमने सुना है कि और लोगों पर भी उन्होंने जो है इस तरीके से गाड़ी चढ़ा दी। हाँ, वो पीछे से कहीं हाई स्पीड से आ रहे थे कुछ करते हुए, वो एक का सिर फटा है वो किसी लड़के का। आज के आपको कैसे पता चला? 5 से 7 देखा है ना हमने, निकाला है। चलान शो हो रहे थे जो उन्होंने अनपेड है, जो पेड नहीं किए, कुछ हाई स्पीड के, कुछ और लोग भी घायल हैं। हाँ, एक कह रहे थे पीछे किसी को करते हैं, वो हमने देखा नहीं, खैर पीछे कोई किसको। नगर पुलिस स्टेशन में गया ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर डेड बॉडी वगैरह सब पुलिस ने दे दी? पुलिस ने सब दे दिया, वो घर पे आ गए हैं उसके, मम्मी आए थे, फिर उनको भेज दिया घर वापसी। पकड़ लिया उन्हें पुलिस में ही दे दिया? पकड़ लिया पुलिस ने। कैसे देख रहे हैं आप? अभी द्वारका वाला मामला ठंडा भी नहीं हुआ और ऐसे में अचानक यहाँ पर फिर से हिट एंड रन के मामले कह लीजिए, या हाई स्पीड में इस तरीके से लोग लगातार एक दूसरे की जान ले रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? कंट्रोलिंग नहीं है ना मैम, चेकिंग नहीं है। रात को ये तो आम बात है, रात में निकलोगे आप, इन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि तो चलो पकड़े गए, ठोक के चले जाते, क्या पता लगता। आगे पेट्रोलिंग इतनी नहीं है, कहीं बैरियर तो 2-3 किलोमीटर तक कुछ है ही नहीं, और फिर वो हाई स्पीड का तो है ही, जो आगे आएगा उसको कोई समझता ही क्या है। वो एक 2 व्हीलर वाले को तो जहाँ लगी वहीं गिरेगा, उनके तो एयर बैग खुल गए, इसका कौन सा एयर बैग था? उन्हें कोई चोट नहीं है? उन्हें कोई चोट नहीं आई मैम।
वो तो आराम से पानी पुनी पी रहे हमने पुलिस सुना है वाले। कि जिन लोगों ने देखा था, जिन लड़कों ने देखा था, उन्हें पुलिस वाले मार रहे थे, पीट रहे थे। कुछ वीडियोस हमारे पास आए थ्रीट कर रहे थे कि तो आप लोग ऐसे नहीं करोगे, सिस्टम से काम होगा, ये होगा, वो होगा, ये सब। वो ऐसा क्या कर रहे थे जो ऐसे धमकियां मिल रही थी? वो हम टाइम लगा रहे थे, हम ये सब हम लड़के ये कह रहे थे भी उनको ले जाके आप मेडिकल तो कराओ एटलीस्ट। वो कह रहे नहीं सब प्रोसीजर से होगा, 1.5-2 घंटे उन्होंने उसी में लगा दिए, बस यही बात हो रही थी। वो कह रहे तुम्हारे कहने से काम थोड़ा ना करेंगे, ये ऐसा है वैसा है, ये सब। इनका नाम रोहित था या हेमशंकर? हेमशंकर नाम है, रोहित पैट नेम है, आपस में जैसे हम नेम है रोहित है, वैसे हेमशंकर आईडी पे नाम हेमशंकर ही। तो कितने समय से जैप्टो में काम कर रहे 4 साल से कर रहे हैं काम। थे आप सभी? इतने लगभग ऑलमोस्ट हाँ, नाइट में ही काम करते हो अपने। जैप्टो की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी है, कुछ ऐसा मुआवजा आपको मिलता 10 लाख की पॉलिसी है, अब वो देखो मैम मिलती है जब पता लगेगा। अभी तो हमें हाँ 10 लाख रुपए का क्लेम होता है। ऑन सिक्योरिटी एक ऐप्स है, तो जेन्युइन आईडी थी उसकी, तो काम भी 3-4 साल से लगा। 2000 ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, अस्पताल लेकर गए थे? बोला कि 1.5 घंटा पहले हो गई थी, तो आई थिंक ऑन स्पॉट ही हो गई थी। तो ये तकरीबन 3-3:30 बजे के आसपास का मामला है? 47 to 48 के नियर बाय है। हाँ जी। और कुछ डिटेल्स इस मामले में? नहीं मैम, बस इतना ही डिटेल्स हमारे पास, क्योंकि अब ऑन द स्पॉट तो हम देख ही नहीं पाए। तो हॉस्पिटल में जो गए थे साथ, उन्होंने वहाँ से वीडियो में जब ऐसे हालत है डॉक्टर ठीक है, या उन्हें भी ज्यादा चोटें लगी? नहीं, बाकी तो सब ले जाने वाले ही थे। खैर वो अकेला ही था ना उस टाइम, तो अकेला ही था। देखिए किस तरीके से परिवार यहाँ पर टूटा हुआ नजर आ रहा है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए, जिस परिवार का जवान बेटा इस तरीके से चला जाएगा तो उनके हालात फिलहाल क्या होंगे। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि उस लड़के की कोई गलती भी नहीं थी। बताया जा रहा है कि वो मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़ा हुआ था और चेक कर रहा था कि उसकी लोकेशन कहाँ पर है, कहाँ पर जाना है, और ऐसे में एक तेज़ रफ्तार कार आती है, वरना गाड़ी होती है, और वो आकर उस लड़के को टक्कर मार देती है। जानकारी के अनुसार उस गाड़ी में 2 से 3 लोग सवार होते हैं, और ये भी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जो लोग गाड़ी चला रहे थे वो नशे की हालत में धुत थे, और इस एक्सीडेंट से पहले भी आते हुए, यानी कि रास्ते में उन्होंने 1-2 एक्सीडेंट्स को और अंजाम दिया। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन इस तरीके की खबरें सामने आ रही कि ऑलरेडी वो नशे में ही ड्राइव कर रहे थे। आप यहाँ पर देखिए, द्वारका वाला मामला आपको याद होगा, जहाँ पर एक 23 साल के लड़के की इसी तरीके से हत्या कर दी जाती है। उसकी माँ रोती बिलखती नजर आ रही है, वो भी वहाँ पर अकेले अपने बच्चे को पाल रही होती है, और इस तरीके से उसका बच्चा छिन जाता है। आपने पूरी खबर देखी, इस पूरी खबर को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन वीरेंद्र चौधरी के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।